आपने दोस्तों पिछले स्वागत है पार्ट में देखा आपका मेरे चैनल कि एआई कैसे स्टोरी में। रसोइयां अब कृपया कुछ स्टोरी अलग ही को एंड सोचने तक लग जाता जरूर है। देखें और थोड़ी चैनल देर में को युवराज सब्सक्राइब वापस आता करें। है तो देखता है कि रसोइयां खुद सब्जी का भगोना साफ कर रहा था और पसीने से तरबतर था। युवराज सोचता है कि अभी तो सब्जी पक रही थी, इतनी जल्दी यह भगोना कैसे खाली हो गया है। तब युवराज उसके पास जाता है। अब आगे दोस्तों, सोते समय युवराज सोचने लगता है कि कैसे योजना बनाई जाए और कैसे सफल किया जाए। अभी तो राजा के सोने के रहस्य का भी पता लगाना है। यदि किसी एक व्यक्ति का समर्थन मिल जाए तो शायद योजना आगे बढ़ सकती है, वरना तो पाकशाला से बाहर आने का भी प्रश्न नहीं उठता है और राज का कैसे पता चलेगा। लेकिन अभी युवराज के मन में एक प्रश्न था कि उस सुरंग में रोज सुबह जाने वाले उस व्यक्ति का क्या राज है। कहीं ऐसा तो ना हो कि राजा का रहस्य भी इसी सुरंग से जुड़ा हो। लेकिन पता लगाने के लिए अब क्या किया जाए। तब युवराज सोचता है कि यदि मैं रसोइये को सच बता दूं तो क्या ऐसा हो सकता है। लेकिन अगले ही पल वह सोचता है कि ऐसा बताते ही कहीं वो उसे दुश्मन ना समझ ले। युवराज किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता है। अंत में मां भवानी को याद करता है और रसोइये से बात करने का निर्णय लेता है। तब युवराज रसोइया से कहता है, महाराज, आज अपने उस रोशनदान में क्या देखा था। इतना सीधा सवाल सुन रसोइया चौंक जाता है, लेकिन वह सोचता है कि मैं बता दूं तो शायद इसका भी राज मालूम हो। अब रसोइया भी साहस कर लेता है और बात आगे बढ़ने की सोचता है। तब माधव बना राजा कहता है, मैं कल लघु शंका के लिए उठा तो दीवार के उस पर से आवाज सुनाई देती है और जानने के लिए मैं रोशनदान पर चढ़ा तो देखा कि उस पर एक सुरंग है और उसमें एक व्यक्ति तेज चला जा रहा था। तब रसोइया कहता है, माधव, मैंने उस वक्त तुझे देख लिया था और आज मैं बस तुम्हारी जासूसी करने गया था। वो आवाज मैंने भी सुनी थी और मैंने सोचा कि तुम उस पर गए हो तो देखने के लिए रोशनदान में लटक गया था और मेरा शरीर भारी होने की वजह से मैं बीच में फंस गया था और मैंने भी देखा कि एक व्यक्ति सुरंग से जंगल की तरफ जा रहा है। दोस्तों, तब रसोइया कहता है, ठीक है माधव, तुम्हें जैसा उचित लगे, लेकिन मुझे यहाँ से निकाल दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। 3 साल से मैंने अपने बच्चों का मुंह भी नहीं देखा है। दोस्तों, अगली सुबह युवराज विक्रांत की मदद से रोशनदान के उस पार सुरंग में उतर जाता है। एक रस्सी साथ में लेता है और उस व्यक्ति के आने से पहले ही जंगल में छुप जाता है। 4 बजे वो व्यक्ति आता है। युवराज उसका पीछा करता है। अब युवराज आश्चर्य होता है कि वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राजा वीरभद्र सिंह ही है। युवराज अचंभित हो जाता है। राजा इतनी सुबह रोज कहाँ जाता है। युवराज को याद आता है कि जब पहली बार वो इस राज्य में आया था तो यही जंगल का रास्ता था और उसने सुबह सुबह एक व्यक्ति को यहाँ से जाते देखा था। आज युवराज राजा का पीछा करता है। काफी दूर जंगल में एक पहाड़ी की गुफा में एक देवी का मंदिर था। वीरभद्र मंदिर में प्रवेश कर लेता है। तब युवराज सोचता है कि अब क्या करे। उधर पीछे से रसोइयां कहीं किसी को कहना दें। इस डर से उजाला होने से पहले ही वापस आ जाता है और रस्सी कमर के बांधकर रोशनदान में फेंकता है और महल में प्रवेश कर जाता है। युवराज और रसोइयां आपस में धीरे धीरे बात करते हैं, लेकिन युवराज ने उसे यह नहीं बताया था कि वो व्यक्ति राजा ही था। तब युवराज कहता है कि तुम थोड़ा रुको, मैं देखता हूं कि वो व्यक्ति वापस कब और कैसे आता है। दोस्तों, थोड़ी देर में वीरभद्र वापस आ जाता है। रोशनदान में बैठा युवराज सब देख रहा था और वीरभद्र के कंधे पर भारी सा बोरा लदा हुआ था। अब युवराज को सब समझ में आ जाता है, लेकिन गुफा में क्या हुआ वो युवराज ने नहीं देखा था और इस तरह युवराज अब अगली सुबह का इंतजार करने लगता है। दोस्तों, योजना के मुताबिक फिर रसोइया युवराज को रोशनदान से बाहर निकालता है। आज वो राजा से पहले ही सुरंग से बाहर चला गया था। युवराज आज राजा से पहले ही मंदिर के अंदर जाकर छुप जाता है। हर रोज के अनुसार राजा आता है। मंदिर में छोटा सा कुंड था। राजा स्नान करता है और देवी की पूजा करता है। उसके बाद एक चूल्हा जलाता है। उस पर एक बड़ी सी कढ़ाई चढ़ाता है, फिर उसमें तेल डालता है। युवराज को बहुत आश्चर्य होता है, आखिर राजा यह सब क्या कर रहा था। युवराज को डर भी लग रहा था। मंदिर गुफा में था। मुख्य रास्ते पर तो मशाल जल रही थी, लेकिन बाकी सब और अंधेरा था। राजा तेल को गर्म कर रहा था। उधर युवराज को एक बात और ध्यान में आती है कि मंदिर में कोई पुजारी भी नहीं है, न मंदिर में कोई और आरती का सामान कहीं दिख रहा था। बस तेल का बड़ा सा बर्तन था और वो कढ़ाई। यह भी रहस्य था कि वो तेल कहाँ से आता था या फिर राजा उस तेल को गर्म करके क्या करता है। तभी युवराज के पैर पर दर्द होता है, जैसे किसी जानवर ने काट लिया हो। युवराज को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरा बहुत था
अभी सूर्योदय भी नहीं हुआ था, लेकिन आवाज सुनकर युवराज अंदाजा लगाता है कि कोई सांप था जिसने युवराज को काट लिया। दोस्तों, तभी युवराज को ध्यान आता है कि उसके पास रस्सी है। जहां सांप ने काटा था उसके ऊपर के हिस्से को रस्सी से कसकर बांध लेता है ताकि जहर पूरे शरीर में न फैल सके। लेकिन युवराज को दर्द हो रहा था जो असहनीय था। युवराज सोचता है कि यदि कुछ वक्त और रुक तो मैं मर जाऊंगा। तभी युवराज की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि राजा अब आंख बंद करके देवी के आगे ध्यान करने बैठ गया था। युवराज धीरे से बाहर आ जाता है। मंदिर से बाहर आकर युवराज दौड़ लगाई कि शीघ्र ही महल में पहुंच जाए, लेकिन युवराज को असहनीय दर्द भी हो रहा था। युवराज जड़ी बूटी के बारे में जानता था। चूंकि रास्ता भी जंगल में से था, तो युवराज सोचता है क्यों ना जहर का इलाज यही कर लिया जाए। महल में जाने पर जितना वक्त लगेगा उतने में पता नहीं क्या कुछ घटित हो जाए। युवराज ने जंगल में जहर निवारक पत्तियां इकट्ठी करता है और एक पत्थर पर उनको मशल कर सांप के काटने के स्थान पर लगा लेता है। एक पेड़ के नीचे घने जंगल में युवराज बैठा था। दर्द असहनीय था और युवराज महल तक पहुंचना चाहता था, वो भी उजाला होने से पहले। दोस्तों, दर्द के कारण युवराज की आंख लग जाती है और जब युवराज की आंख खुलती है तो सूर्य चिलचिलाती धूप दे रहा था। जंगल में पक्षियों के कलरव की आवाज आ रही थी। युवराज समझ गया था कि सूर्योदय हो चुका है, लेकिन वो जंगल में कैसे? अचानक उसे गुफा के मंदिर वाला दृश्य याद आता है। युवराज पैर की तरफ देखा तो सूजन बढ़ी हुई थी। फिर उठकर सोचता है कि अब महल में तो जा नहीं सकता, तो फिर कहां जाऊं? और अगर राजा की हकीकत जाननी है तो कल सुबह तक इंतजार करना होगा। दोस्तों, ऐसा सोचकर युवराज जंगल में घूमने लगता है। उधर जब युवराज वापस नहीं पहुंचता है तो रसोइया चिंतित हो जाता है। रसोइया सोचता है वो उसे धोखा देकर यहां से भाग गया है और अभी तक वो राज्य की सीमा पार नहीं कर सका होगा। दिन का पहला प्रहर ही चल रहा है तो रसोइया इस बात की सूचना मंत्री को देने की सोचता है और भागकर मंत्री के पास जाता है और कहता है, मंत्रीवर, माफी चाहता हूं, लेकिन आपको एक बात से अवगत कराना चाहता हूं। मैं एक राजकुमार हूं और मैं यहां जासूसी करने आया था। मैं सफल नहीं हो सका और पाकशाला में कैदी की तरह रहने लगा था। यकीन मानिए, मैंने आपके राज्य का कोई अहित नहीं किया है। तब मंत्री क्रोध में मुझे पहले से ही तुम पर शंका थी, तभी तुझे इन कैदियों को खाना खिलाने की सजा दी थी। लेकिन तुम अब यह बात क्यों बता रहे हो? तब रसोइया बना विक्रांत कहता है, मंत्री महोदय, कुछ दिन पहले जो गरीब असहाय बनकर आया था वो भी एक जासूस है और आज सुबह से गायब है। हाँ, उसके महल से बाहर जाने में मेरा भी हाथ है, इसलिए मैं आपको अवगत करवाता हूँ। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मंत्री रसोइये की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर विक्रांत ने मंत्री को सारी बात बता देता है। मंत्री जानता था कि सुरंग का रास्ता पीछे घने जंगल में जाता है, तो अभी तक वो जासूस जंगल को पार नहीं कर सका होगा। दोस्तों, मंत्री ने सैनिक को आदेश देता है कि इसको कैद खाने में डाल दो और सेनापति से कहो कि सेना लेकर जंगल में कुछ करे। कहीं भी मिले तो उसे जिंदा पकड़ना है। और खुद मंत्री भी घोड़े पर सवार होकर सेना के साथ निकल पड़ता है। उधर युवराज आराम से जंगल में घूम रहा था। पहाड़ी के पास एक आम का पेड़ देखता है तो युवराज की भूख बढ़ जाती है और आम खाने पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी अचानक घोड़े के टापों की आवाज सुनाई पड़ती है। पेड़ पर होने के कारण युवराज को सब दिखाई दे रहा था। एक बड़ी सी सेना आ रही थी। युवराज चारों तरफ नजर दौड़ाता है तो जंगल में सैनिक घूमते हुए नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ ढूंढ रहे हो। युवराज सोचता है, हो ना हो विक्रांत ने राजा को मेरे बारे में बता दिया है और अब मुझे ही ढूंढा जा रहा है। युवराज फटाफट पेड़ से उतरा और पहाड़ी की तरफ दौड़ता है। फिर युवराज को याद आता है कि यहाँ तो उसे वो खोज निकलेंगे, क्यों ना मंदिर की गुफा में चला जाऊं। लेकिन तभी उसे सांप की याद आ जाती है। युवराज और डर जाता है, लेकिन अगले ही पल सोचता है कि सांप का जहर तो उतर जाएगा, लेकिन यदि इन सैनिकों की पकड़ में आ गया तो मार डालेंगे। ऐसा सोचकर युवराज मंदिर की गुफा में छुप जाता है। बाहर मंत्री सेनापति के साथ जंगल में उसे ढूंढ रहा था। गुफा में रहस्य और गहरा हो जाता है। युवराज ने छुपने के लिए इधर उधर नजर दौड़ाता है तो वह देखता है कि देवी की मूर्ति के पीछे परिक्रमामय से एक संकरा रास्ता जाता है। युवराज डर तो रहा था, लेकिन उसे अपनी जान बाहर की सेना से भी बचानी थी। दोस्तों, सुरंग अंधेरा भी था। डरता डरता युवराज उस संकरे रास्ते में घुस जाता है तो देखता है कि अंदर एक और छोटी गुफा थी जिसमें देवी की प्रतिमा भी थी और कुछ ग्रंथ जैसी पुस्तकें भी रखी थीं। पूजा सामग्री के कुछ वस्तुएं और अन्य सामान था। देखकर ऐसा प्रतीत होता था
कि कोई साधु संत वहां ध्यान लगता है या तपस्या करता है। युगराज उत्सुकता से प्रतिमा के सामने रखी एक पुस्तक उठाता है और पढ़ना शुरू कर देता है। पुस्तक में बहुत सारे राज खुलते जाते हैं। सोने का राज भी पुस्तक में था। युगराज पढ़ता है कि यह भक्त देवी है। जो भी व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करके तेल में स्वयं को तलकर देवी का भोग बनता है, देवी उस पर प्रसन्न होती है और उसकी इच्छा पूरी करती है। पुस्तक के अंतिम अध्याय में लिखा था कि जो व्यक्ति रात के 12 बजे देवी की पूजा करके अपने रक्त से देवी को नहलाता है तो देवी प्रकट होकर उसकी इच्छा पूरी करती है। युगराज अत्यधिक आश्चर्यचकित हो जाता है। इसका मतलब राजा वीरभद्र स्वयं की बलि हर रोज देता है और प्रजा के लिए इतना कष्ट सहन करता है। अब युगराज को राजा वीरभद्र से सहानुभूति होने लगती है। वह सोचता है, क्यों ना मैं तपस्या करके देवी को प्रसन्न करूं और वीरभद्र को इस कष्ट ने निकालूं। लेकिन देवी का भोग बनाने की विधि ना तो युगराज जानता था और ना ही पुस्तक में थी, तो कैसे पता चले। तब युगराज सोचता है कि आज रात तो यही रुकता हूं, सुबह राजा आएगा तो भोग बनाने की विधि देख लूंगा। दोस्तों, उधर बाहर पूरे जंगल को मंत्री और सैनिक छान मारते हैं, लेकिन कहीं भी माघव बना राजा का पता नहीं चलता है। थककर वो वापस महल में चले जाते हैं। मंत्री इस बात से चिंतित था कि आज तक उसकी नजर से कोई बचकर नहीं गया है। पहली बार कोई ऐसा आया जो महल में रहकर जासूसी करके वापस भी चला गया। इसका मतलब वो कोई साधारण इंसान तो नहीं था। मंत्री ने अब रसोइये यानी कि विक्रांत को दंडित करने की सोचता है कि शायद उसको कुछ पता हो। मंत्री की आज्ञा से विक्रांत को खूब कोड़े मारे जाते हैं, लेकिन यह भी सच था कि विक्रांत को युगराज के बारे कुछ पता नहीं था कि वो कौन है और कहां से आया है। मंत्री को अब यकीन हो गया था कि यह सच बोल रहा है, तो उसे पीटना छोड़ देता है। दोस्तों, रोज के समय राजा वीरभद्र 4 बजे मंदिर पहुंचता है और कुंड से पानी निकाल स्नान करता है। उसके पश्चात देवी की पूजा की और चूल्हा जलाकर कढ़ाई चढ़ाता है।